भाग 10। दिल, दोस्ती और प्यार। राघव, और एक और बात, मेरा वह दोस्त बीमार नहीं है। रिया, तो राघव, वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया है। रिया मुस्कुराते हुए, क्या? राघव, हाँ, एक्चुअली हुआ यूं कि जब सब अपने अपने पार्टनर चूज कर रहे थे तो लास्ट में तुम दोनों बचे थे और तुम दोनों को पार्टनर बना दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि उसे उसके साथ डेट पर जाना है और अगर वह नहीं आया तो उसकी शामत आनी थी। अब तुम तो अच्छे से जानती हो गर्लफ्रेंड कैसी होती हैं। वह बेचारा पूरी तरह से फंस गया था, टूर्नामेंट छोड़ नहीं सकता था और गर्लफ्रेंड को ना कह नहीं सकता था, तो उसने मेरे पास फोन किया। फ्लैशबैक। राघव अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा था कि तभी अचानक उसके फोन में रिंग बजने लगी। जब उसने मोबाइल स्क्रीन पर नजर दौड़ाई तो वंश लिखा हुआ था। राघव ने फोन उठाया और बोला, हाँ बोलो वंश, आज कैसे याद किया तूने? वंश, अरे राघव भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। राघव हंसते हुए, ऐसा क्या हो गया कि तू फंस गया, वह भी बुरी तरह से? वंश, यार देख मजाक करना बंद कर और प्लीज मेरी हेल्प कर। राघव, अच्छा बेटे, वैसे तो कभी दोस्त की याद नहीं आती और आज जब मुसीबत सर पर खड़ी हो गई तो मेरी याद आई। वंश, यार भाई सॉरी पर प्लीज तू मेरी अभी हेल्प कर दे। राघव, अच्छा ठीक है, बता क्या हुआ। वंश ने राघव को सारी बात बता दी। राघव हंसते हुए, तो बेटा इसमें मैं तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ, या तो तू भाभी के पास चला जाए या अपने टूर्नामेंट कंप्लीट कर ले। वंश भाई तू एक काम कर दे, तुम मेरी जगह टूर्नामेंट में हिस्सा ले ले। राघव चौंकते हुए, क्या? यह तू क्या कह रहा है? देख भाई, आज मेरी बिजनेस मीटिंग है और मैं वह छोड़ नहीं सकता। वंश, यार कैसा दोस्त है तू। यार देख, मैं टूर्नामेंट छोड़ नहीं सकता वरना घर वालों को क्या कहूँगा। राघव, अच्छा यह बता तेरी यह पार्टनर है कौन? वंश, दिया खन्ना। राघव न अपनी गाड़ी के एकदम से ब्रेक लगा लिए और एक्साइटेड होते हुए बोला, दिया खन्ना। अच्छा ठीक है, मैं तेरी हेल्प करूंगा, पर तू यह बता तू कॉलेज में बोलेगा क्या? वंश भाई, अगर किसी स्टूडेंट की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी जगह टूर्नामेंट में कोई और हिस्सा ले लेता है और मैं तेरा नाम लिखवा दूंगा कि मुझे तुझ पर विश्वास है। राघव, चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वंश, थैंक यू सो मच, आज तूने बचा लिया भाई, थैंक यू सो मच। राघव ओके कहकर फोन कट कर देता है और रिया को फोन करता है। रिया जो अपने रूम में बैठे हुए टीवी देख रही थी, अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई तो मेरी जान लिखा हुआ था। रिया ने खुश होते हुए फोन उठाया और बोली, आप मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते हैं ना, अभी तो घर से निकले 10 मिनट भी नहीं हुए और आपने फोन कर दिया। दूसरी तरफ से राघव ने जवाब दिया, क्या करूं, हर टाइम अपनी बहन की जरूरत जो पड़ जाती है मुझे, और आज भी पड़ गई, और मेरी बहन के अलावा कोई मेरा साथ दे नहीं सकता। रिया, अच्छा भाई, तो फिर बताएं क्या काम करना है मुझे? राघव, आज ऑफिस में मेरी जगह तुम जाओगी। फ्रेज इंटेसना तुम दोगी और सारा काम भी तुम संभालोगी। रिया चौंकते हुए, पर भाई मैं कैसे? राघव, मुझे अपनी बहन पर पूरा विश्वास है, वह सब कुछ अच्छे से कर सकती है। रिया, पर भाई आप कहाँ जा रहे हो? राघव ने मुस्कुराते हुए रिया को सब बता दिया। रिया शरारती अंदाज में, ओहो आज मेरे भाई शुभ काम करने चले हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए भाई, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। राघव, मुझे अपनी बहन से यही उम्मीद थी। रिया, आप निश्चिंत होकर जाइए भाई, मैं सब संभाल लूंगी। इस बार उसको शो अच्छा मजा चखाना, उसे पता तो चले दिया से दूर रहने पर दिया को कैसा एहसास होता है, जब वही एहसास कुछ को होगा। राघव मुस्कुरा कर फोन कट कर देता है और गाड़ी को कॉलेज की तरफ घुमा देता है। प्रेजेंट। रिया, तो आप यह सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? राघव, मैं जब दोस्ती करता हूँ तो अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ और आपको मैंने ना दोस्त माना है तो दोस्ती तो निभानी पड़ेगी ना। रिया, अच्छा आपसे एक बात पूछूं? राघव, अगर मैं ना कहूँगा तो आप नहीं पूछोगी? रिया, हाँ, अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं पूछूंगी। राघव, तो फिर आप मुझसे पूछ सकती हो। रिया, आपने कभी किसी से प्यार किया है? राघव गहरी सांस लेकर उठ खड़ा होता है और रिया से कहता है, रात बहुत हो चुकी है, अब हमें अपने टेंट में जाकर सो जाना चाहिए वरना कल सुबह उठा नहीं जाएगा। वह अपने टेंट में आकर बैठ जाता है और अपनी जेब से पर्स निकालकर उसमें से सांची की फोटो निकालता है। काफी देर तक उसे देखता रहता है और फिर उसे अपने सीने से लगाकर सो जाता है। रिया भी अपने टेंट में आकर लेट जाती है। उधर कुश और हिना भी आपस में बात कर रहे थे। कुश, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे अचानक प्यार कैसे हो गया? हिना, प्यार कब कैसे क्यों हो जाता है पता ही नहीं चलता। कुश, हाँ यह तो तुम सही कह रही हो। हिना, अच्छा कुश एक बात बताओ, दिया तुम्हारी बचपन की दोस्त है उसे, या तुम्हें उससे कभी प्यार नहीं हुआ?
खुश, हिना मैं बहुत बार कह चुका हूँ दिया मेरी अच्छी दोस्त है, और अगर प्यार वाला कुछ होता तो हम कब के एक दूसरे को बता चुके होते। हिना, हाँ यह तो तुम सही कह रहे हो, पर क्या पता दिया तुमसे प्यार करती हो और उसने तुम्हें कभी बताया ना हो। कुश, हिना का चेहरा अपने हाथों में लेकर, दिया मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाती। हिना, अगर ऐसा कुछ होता तो वह मुझे कब की बता चुकी होती। हिना, तुम्हें आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? कुश मुस्कुराते हुए, अभी तक तो नहीं हुआ था पर लगता है अब शायद होने लगा है। हिना अपनी आंखें नीचे करते हुए, होने लगा है या हो गया? कुश हिना का चेहरा ऊपर उठाते हुए, मेरी आंखों में देखकर बताओ तुम्हें क्या लगता है। हिना एक पल के लिए कुश की आंखों में देखती है और फिर उनमें ही खोकर रह जाती है। कुश और हिना अब एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। जैसे हिना को होश आया वह वहां से उठकर चलने लगी। जैसे हिना ने अपना कदम बढ़ाया कुश ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। कुश और हिना अब एक दूसरे की बाहों में खड़े थे। हिना चुपचाप खड़ी थी। जब कुश ने देखा कि हिना कोई हरकत नहीं कर रही तो कुश ने गाना शुरू किया। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके, ओह दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। हिना की सांसें बढ़ने लगी थी। वह कुश से दूर होना चाहती थी पर कुश ने हिना को बहुत टाइट हैंग किया हुआ था। हिना बहुत कोशिश कर रही थी दूर होने की तो कुश ने उसे छोड़ दिया। हिना ने जैसे ही अपना फेस दूसरी तरफ किया, कुश ने उसे पीछे से गले लगा लिया। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल में जरा थाम लूं, जादू का मैं ऐसे नाम दूं, जादू कर रहा है, जादू कर रहा है, असर चुपके चुपके, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। हिना ने कुश की बाहों से खुद को छुड़ाया और भागकर दूर जा खड़ी हुई। कुश उसकी तरफ बढ़ने लगा, कहीं आग लगने से पहले। उठता है ऐसा धुआं, जैसा है इधर का नजारा वैसा ही उधर का समा, दिल में कैसी कसक सी जगी, दोनों जानिब बराबर लगी, देखो तो इधर से, देखो तो इधर से, उधर चुपके चुपके। कुश हिना के पास पहुंच गया था तो हिना ने कुश को अपने गले से लगा लिया। दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर चुपके चुपके, ओह दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके, मगर चुपके चुपके, चुपके चुपके, चुपके चुपके। हिना अब धीरे धीरे कुश से दूर हो रही थी। कुश और हिना का फेस अब धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहा था। कुश ने जैसे ही हिना को किस करने के लिए अपना फेस आगे बढ़ाया उसका फोन बज उठा। हिना और कुश हड़बड़ा कर अब एक दूसरे से दूर हो गए। जब कुश ने फोन की स्क्रीन पर नजर दौड़ाई तो माय लाइफ लाइन लिखा हुआ था। कुश ने जल्दी से फोन उठाया और बोला, हाँ छिपकली कैसी हो तुम और कैसा रहा आज का दिन। उधर से दिया बोली, मैं तो एकदम ठीक हूँ तुम बताओ कॉकरोच, तुमने तो फोन करना नहीं होता मैंने ही कर दिया, भूल गए तुम रात का टाइम हमारा होता है और उसमें कोई तीसरा नहीं हो सकता। लेटी हुई थी नींद ही नहीं आ रही थी फिर याद आया तुमसे बात किए बिना नींद ही नहीं आती। कुश मुस्कुराकर, हाय मेरी प्यारी छिपकली, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, रात का टाइम हमारा है और ये हमेशा हमारा ही रहेगा। दिया, अच्छा तुम्हारी पार्टनर हिना कैसी है और तुम दोनों सही कर रहे हो ना, पहला पड़ाव कैसा रहा। कुश ने आज पूरा दिन की बात दिया को बता दी। चोट वाली बात सुनते ही दिया का दिल धड़क उठा। वह फिक्र करते हुए बोली, तुम कोई काम ठीक से नहीं करते, हमेशा चोट लगवाए फिरते रहते हो। वह तो अच्छा है हिना तुम्हारे साथ है जो उसने पट्टी कर दी और तुम्हारा ख्याल रखा। कुश हिना की तरफ देखते हुए जो उसे थोड़ी दूर खड़ी थी और उसे ही देखे जा रही थी, हाँ उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है और वह बहुत अच्छी भी है और बहुत खूबसूरत भी, उसने फीलिंग्स के साथ बोला। कुश दिया से बात करता जा रहा था पर दिया कोई जवाब नहीं दे रही थी। कुश हेलो 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 करता जा रहा था। हेलो दिया तुम सो गई क्या? वह देर तक जब दिया का जवाब नहीं आया तो वह फोन से आराम से सुनने लगा तो दिया की सांसें जोर जोर से चल रही थी तो वह समझ गया कि दिया सो चुकी है तो उसने अपना फोन कट कर दिया और हिना के पास आकर खड़ा हो गया। उसने हिना को अपने गले से लगा लिया। राघव अपने टेंट में लेटा हुआ सो रहा था कि अचानक उसका फोन बजने लगा। जब उसने अपने फोन की स्क्रीन पर नजर दौड़ाई तो मेरी जान लिखा हुआ था। वह उठकर बोला, हाँ रिया इतनी रात को फोन नहीं किया, सब ठीक तो है ना? उधर से रिया ने जवाब दिया, क्या भाई आप कैसे भूल सकते हो, मैं हर रोज रात को आपसे बात करके सोती हूँ, बिना आपसे बात किए तो मुझे नींद ही नहीं आती, कब से लेटी हुई थी बेड पर करवटें ही बदले जा रही थी, नींद नहीं आ रही थी।
राघव हंसकर, अरे पगली, अगर कल को तेरी शादी हो गई तब कैसे रहेगी? रिया, पहली बात तो मेरी शादी नहीं होगी और बाई चांस अगर हो भी गई तो मैं उस बजरबट्टू को ही अपने साथ रखूंगी, अपने घर पर उसके साथ नहीं जाने वाली मैं। राघव, अरे अपने होने वाले पति को बजरबट्टू नहीं कहते। रिया, उसे तो मैं गधा कुत्ता सब कुछ कह सकती हूँ। राघव हंसते हुए, अच्छा चल अब सो जा, बहुत रात हो चुकी है और कल मुझे भी सुबह जल्दी उठना है, यह टूर्नामेंट भी तो कंप्लीट करना है, थक चुका हूँ यार आज पूरा दिन। रिया हंसते हुए, ओह भाई, प्लान भी तो आपका ही था। राघव, हाँ प्लान तो मेरा ही था, अब क्या करूं, भुगतना तो पड़ेगा ही। दोनों हंस देते हैं और फिर फोन काट देते हैं। राघव की नजर अब फिर से सांची की फोटो पर पड़ी और वह अपने अतीत में खो गया। राघव, सांची। सांची जो राघव से थोड़ी दूर खड़ी थी और दूसरी साइड फेस किया हुआ था, अचानक पलट कर देखती है। अरे राघव, आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। राघव सांची को गोद में उठाकर, क्या करूं जान, पापा से नजरें छुपाते हुए आया हूँ। आज उनके साथ बिजनेस मीटिंग में बैठा हुआ था तो बहुत बड़ी हरकत हो गई, मैं आपके ही ख्यालों में खोया हुआ था, उधर मीटिंग चल रही थी, बस सब मुझे देखकर हंसने लगे। सांची, तो आप मेरे ख्यालों में इतने खोए हुए क्यों रहते हो? राघव, तो किसके ख्यालों में खोए? सांची, इतना प्यार मत करिए मुझसे राघव, कहीं मैं आपको छोड़कर ना चली जाऊं। राघव गुस्सा दिखाते हुए, अगर आप मुझे छोड़कर भी गई ना और जहां कहीं भी गई वहीं से उठा कर लाऊंगा। सांची थोड़ा प्यार दिखाते हुए, मुझे अपने राग पर पूरा विश्वास है, वह मुझे कभी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। राघव, तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हैं आप? सांची, किस्मत का क्या भरोसा, राग कब बदल जाए। राघव सांची को गले लगाते हुए, हमारी किस्मत एक है सांची और यह एक दिन जुड़कर रहेगी और बनेगा चिराग। सांची, और रोशन होगा हमारा खुशहाल परिवार। राघव, और हमारे बेटे का नाम होगा चिराग और अगर बेटी हुई तो उसका नाम होगा रांची। सांची चिढ़ते हुए, रांची, छी, रांची भी किसी का नाम होता है। राघव सांची का ऐसा फेस देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वह रात को लेटे हुए हंस रहा था और सांची को याद किया जा रहा था कि अचानक उसके सामने वही नजारा दोबारा आया, सांची ने अपने आप को गोली मार ली। राघव हड़बड़ा कर उठ गया और टेंट से बाहर आकर खड़ा हो गया। राघव टेंट से बाहर आ खड़ा हुआ और दूर तक देखने लगा। सकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी, वह खुद से ही बातें किया जा रहा था और सांची को याद किया जा रहा था। रोते रोते उसकी आंखें बहुत थक चुकी थी, वह वापस टेंट में आया और लेट गया, धीरे धीरे वह नींद के आगोश में चला गया।